सब सही है। चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है बच्चों। अब क्लास जो है हम लोग जो है 10th का फिजिक्स जो है स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी लाइट चैप्टर। बड़ा मजेदार टॉपिक है और बहुत ही मजा आने वाला है, जिसमें हम लोग जो है बेसिक चीजें, बेसिक जो है लाइट के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग जो है कुछ अलग जो है टॉपिक जो हम लोग लेके चलेंगे, उसी से ही रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक उसकी क्या है वो हम आज लेके चलेंगे। बेसिक जो है लाइट के बारे में बता चुका था कि सर व्हाट इज लाइट होती है, क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, लाइट ही जो मतलब हमारे जीवन में बहुत मतलब ही मतलब ज्यादा है उपयोगी चीज है। आपको पता भी होगा कि विदाउट जो है लाइट हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लाइट की डेफिनेशन मतलब देख चुके थे, लाइट की जो है प्रॉपर्टी देख चुके थे। ठीक है, और जो है कुछ लाइट के सोर्सेज के बारे में देख चुके थे, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, मैं मतलब जो मतलब इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो उस क्लासेस को रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, सो आज जो है चैप्टर जो है मतलब चैप्टर बोल रहे हैं, आज का जो लेक्चर नंबर 2 है लाइट का, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो लाइट जो है क्या होता है उसके बारे में हम लोग ने देख चुके थे सर। हाँ सर, लाइट की डेफिनेशन देख चुके थे, सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। लाइट की वाट मतलब लाइट जो है के सोर्सेज भी देख चुके थे, लाइट के टाइप भी, लाइट के टाइप बोल रहे हैं, लाइट के सोर्सेज के टाइप भी देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गए थे कि लाइट का जो रिफ्लेक्शंस होते हैं कौन कौन से सरफेसेस पे, ये भी देख चुका गया था मतलब। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना लाइट का रिफ्लेक्शंस देखेंगे भाई सब। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन में पिछले वाले वीडियो में हमने क्या कर दिया था, वैसा बता दिया था कि लाइट जो है जिस मीडियम से अगर हम किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो सरफेस जो है वो लाइट को क्या करती है भाई साहब, फिर उसी मीडियम में क्या कर देती है सर, बाउंस बैक कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा सर, लाइट की डेफिनेशन रही सर। ठीक है, दूसरी चीज जो ऐसा होती है, लाइट अगर एक मीडियम से, अरे सर जिस मीडियम से मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया, टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इसके कुछ क्या क्या चीजें मतलब चेंजेस होते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो पहली बात तो लाइट का पूरी तरीके से, अभी मैंने बताया था, लाइट को पूरी तरीके से अगर रिफ्लेक्शंस होनी है तो मेरे को सरफेस क्या होनी चाहिए सर, शुड बी पेंटेड, शुड बी पॉलिश्ड। ठीक है, या मतलब सिल्वरी किया जाता है यहाँ पे, क्या किया जाता है सर, सिल्वरिंग किया जाता है सर, सिल्वरिंग का कोटिंग किया जाता है यहाँ पे, कि हमारा पूरी की पूरी लाइट क्या कर चुके, क्या करे भाई साहब, आए मतलब उस पर लाइट गिरे और गिरने के बाद पूरी की पूरी लाइट जो है क्या करे सर, क्या करे, रिफ्लेक्ट हो जाए सर। नहीं तो कुछ लाइटें रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, तो अब आते हैं इसके मतलब जो है कितने सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो हम पढ़ेंगे पहले। वो सब पढ़ने से पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे भाई साहब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख चुके थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग चेक करेंगे भाई साहब कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं भाई साहब वो। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा सर लॉज ऑफ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, आते हैं भाई सब। चलिए, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है, इसके दो जो है लॉ होते हैं, इन दोनों लॉओं को भाई बखूबी ध्यान से हम लोग देखते हैं, ये बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सर आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़िया सा सरफेस ले लें। ये सही है, ये सही है। ठीक है सर, चलिए मेरे पास, अरे अरे भाई, मेरे पास ये सरफेस है, अब इसको थोड़ा सा पॉलिश कर दें। ठीक है, अब ये मेरे पास ये प्लेन सरफेस है, सरफेस मतलब कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो अब इस पे क्या करते हैं, लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग जो है अच्छे तरीके से सीखेंगे, जानेंगे।
ठीक है, ये वाला कलर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा डिजाइन बना देगा, अच्छा लगेगा। देखिए अब ये लाइट जो है थोड़ा सा इसको हम डार्क कर दें, मजा आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये रहेगा। चलिए ये रही सर ये। अब ये क्या होती है कि ये किसी सरफेस पे लाइट, अरे 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 भाई, किसी सरफेस पे, एक मिनट, देखिए ये किसी सरफेस पे, देखिए लाइट इस पे गिराया जा रहा है भाई साहब, तो सरफेस क्या कर रहा है भाई साहब, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है सर। ठीक है, तो अभी जो लाइट जो इस पे गिर रही है ना, उसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से समझना है इसको। इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई साहब? इंसिडेंट रे। क्लियर हो रहा है? हाँ विजिबल है। ठीक है, अब ये जो लाइट है, इस लाइट को बोलते हैं सर रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। क्या बात भेजे में गई सर? हाँ सर। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल क्या होता है सर? ये जो मैंने प्लेन बनाया है ना ये, ठीक है, ये मिरर बनाई है ना, उस मिरर के जो है परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, मतलब लाइन, द लाइन विच इज विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, लाइन क्या है भाई? नॉर्मल किसे बोलते हैं? जो लाइन क्या होती है वैसा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अब तुमसे पूछे कि सर इंसिडेंट रे का डिफिनेशन बताइए। ठीक है, तो इंसिडेंट रे उसे बोलते हैं जो लाइट सरफेस पे क्या करती है सर? गिरती है भाई साहब। द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द सरफेस। द लाइट, द लाइट, सारे मतलब जो है हम एक एक टर्म को डिफिनेशन लिख रहे हैं बिल्कुल बेकायदे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे का क्या डिफिनेशन हो जाएगा भाई साहब? तो मतलब क्या हो सकता है भाई साहब? जो लाइट क्या हो जाए सरफेस से टकरा के क्या हो भाई साहब, वापिस उसी मीडियम में चला जाए, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाती है भाई साहब वो। ठीक है, अब एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे देखो कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल बन रहा है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सर ये एंगल आर बोलते हैं। इसे बोलते हैं, ये बताओ ये क्या है भाई साहब? नॉर्मल है या रिफ्लेक्टेड रे है? इसके बीच में एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और टर्म आया सर, ये एंगल आई है, एंगल आर है सर। ये एंगल आर क्या है सर? द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, जगह, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, हाँ एंगल आर क्या होता है सर? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। आ रही बात है समझ में? ठीक है, ये तो मैंने क्या बनाया अब, ये मतलब उसका डायग्राम है कि किसी सरफेस पे लाइट आके मतलब आ रही है भाई साहब, आने वाली लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, फिर वो टकरा रही है भाई साहब, टकरा के वापस जो है उसी मीडियम में चले जा रहे हैं, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, ये बात है जो चीज़। अब ये मैंने एक नॉर्मल खींचा भाई साहब, जो सरफेस के, किस सरफेस के भाई साहब परपेंडिकुलर है? ठीक है, और सरफेस के परपेंडिकुलर है जिसपे हम लाइट गिरा रहे हैं हम। ठीक है, इसको बोलते हैं सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये रहा सर ये। ठीक है, अब हम लोग ला पे आते हैं, जब फर्स्ट ला क्या कहता है, तो फर्स्ट ला आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सर फर्स्ट ला। थोड़ी सी जो है इसकी थिकनेस बढ़ा दे। फर्स्ट ला, फर्स्ट ला ये कहता है कि आने वाली जो इंसिडेंट रे, आने वाली लाइटें, फिर टकरा के जाने वाली लाइटें और नॉर्मल, तीनों ही एक ही पॉइंट पे, इस प्लेन के एक ही पॉइंट पे क्या करता है सर? लाइज करती है भाई साहब वो। ये है पहला नियम, ये बहुत मतलब जो है सिंपल नियम है भाई साहब, सरल है भाई।
तो इसका क्या बोला सकता है कि सर आने वाली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, तीनों का तीनों लाइनें एक पॉइंट पे इस प्लेन पे लाई कर रहा है भाई साहब। तो लिख सकते हैं सर इंसिडेंट रे। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, आई आर का मतलब होता है सर अरे लिख दे बेटा, आई आर का मतलब होता है इंसिडेंट रे। आप लोग जो है पूरे मतलब फुल फॉर्म लिखिएगा, इंसिडेंट रे कामा नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। आर आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ, lies on a lies on a single point on a plane, lies on a single point on a plane। मतलब क्या है, उस प्लेन पे तीनों के तीनों लाइनें एक पॉइंट पे ही क्या करती हैं सर, मीट करती हैं, मिलती हैं भाई सभी, ठीक है। ये हमारा जो पहला नियम है, आपको दिख भी रहा है सर कि आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें और जो है नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है इस प्लेन पे, ठीक है। आ रही बात है समझ में आती है सर। ये तो फर्स्ट नियम था। सेकंड लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ देखो भैया, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है भाई साहब, अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला एंगल दिख रहा है ना, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सेकंड लॉ ये हमसे ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, हमेशा और हमेशा बराबर होगा भाई साहब, ठीक है। तो ये बातें लिख लिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोला रिफ्लेक्शंस, ठीक है। ये बात क्या है सर, ऑलवेज, ये हमेशा सत्य है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेंगे सर, ये बराबर होंगे सर। अच्छा, ये हमारा जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रहा। इसमें किसी को डाउट, ठीक है, डाउट हो तो पीछे जो है फिर से देख ले वीडियो, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस है मतलब, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपको मतलब क्या करना है सर, ये दोनों लॉ का देखना है भाई सबको, ठीक है। आते हैं थोड़ा बहुत इस पे क्वेश्चंस करते हैं, चलिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है सर। सबसे यही बताओ कि एंगल ऑफ, पहले तो इंसिडेंट रे किसे बोला जाएगा, फर्स्ट वाले को कि सेकंड वाले को सर, आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं, टकरा के जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। आइए सर क्या है सर, नॉर्मल है, ठीक है। अब आपको एंगल यहाँ पे दिया है सर 37 डिग्री, ठीक है। फाइंड, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए बताओ। तो अभी अभी पता चला है कि सर मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है सर, यहाँ पे एंगल जो बना है, ये वाला एंगल जो है पता नहीं क्या है, ये मेरे को नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन ये मेरे को पता करना है, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा सर, थीटा। तो अगर अब ये तो हो गया सर, ये मेरे को 37 डिग्री दिया है, तो सर अब मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए। तो मेरे को पता है कि ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो अब इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए सर, 90 डिग्री। तो इसे सपोज करो, ये तो मैंने थीटा मान लिया है, तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए सर, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस का 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड थीटा बिकम 90 माइनस का 37, तो थीटा बिकम 53 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 53 डिग्री है सर, थीटा मतलब जो है थीटा इज द इंसिडेंट एंगल। तो अब हम लोग सेकंड लॉ से ये जाने हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, बराबर। तो अगर ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं सर। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं थोड़ा सा। इसी में एक छोटा सा एक और टॉपिक होता है, उसको मैं बता देता हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, तभी थोड़ा मजा आ जाएगा क्वेश्चन में करने में। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब होता क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, मैं तो आपको समझा देता हूँ। ये मेरी इंसिडेंट रे है भाई साहब, वो ये टकरा के इधर ये चले गए रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ सर, अच्छा बात है सर, ये तो अच्छी बात है, अभी ये सिखाया है सर, मास्टर ने सिखाया है। तो अगर एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन होता क्या है मैं आपको बता दूं। अब ये देखिए भाई साहब, ये लाइट इस पे जो गिर रही है, इस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है,
इस लाइट को वही जो सीधा सीधा ऐसी चली जानी चाहिए थी। अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मतलब प्लेन सरफेस नहीं होता तो सीधा सीधा लाइट इधर चली जाती थी ना, चली जाती थी कि नहीं जाती जाती थी, ठीक है। लेकिन ये सरफेस ये सरफेस क्या कर रहा है कि ये लाइट को इतना बेंड कर दे रहा है सर, अपने पाथ से इसको भटका दे रहा है सब, ठीक है। ये वाला देखो इतना, ये इतना देखो पाथ ये बेंड हुआ कि नहीं हुआ वैसा वो, ठीक है। तो अपने पाथ से कितना ये लाइट बेंड हुई, उसी एंगल को, जितने एंगल से वो डेविएट हुआ है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं सर, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो इस पे जितने भी एंगल बन रहा है सर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यहाँ पे 3 एंगल सबटेंड कर रहे हैं भाई साहब, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए सर, 180 डिग्री। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो थीटा थीटा कितना हो जाता है सर, 2 थीटा इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। तो ये मेरे पास ये छोटा सा क्वेश्चन भाई साहब, एंगल ऑफ डेविएशन का यहाँ पे मतलब ये फॉर्मूला है बस, वो भी केवल किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। तो अभी मैं अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक सवाल दे दूँ आपको, ठीक है। ये दिया है सर 30 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन है सर, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है सर, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करिए भाई साहब। अच्छा ये देखिए थीटा क्या है, ये थीटा, ये थीटा या तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए, ये थीटा क्या है सर, या तो, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो दोनों में से दोनों कोई भी एंगल दिया रहेगा तो वहां पे हम थीटा के वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपको आएगा सर, अच्छा चलिए ये थीटा क्या है सर, ये वाला थीटा क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है सर, नो सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन अलग होती है सर, वो नॉर्मल से एंगल बनता है। हाँ सर ये, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ी बन रहा है सर, ये तो सरफेस से एंगल बन रहा है। तो ये एंगल, एंगल ऑफ, ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर उसको फाइंड आउट करना है तो वही फिर से बात कि अगर पूरा टोटल जो है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है सर, 90 डिग्री, उसमें से 30 दे दिया है तो बचा कितना सर, 60। तो अगर ये 60 तो ये 60, तो पहला का आंसर तो आ ही गया सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 60 डिग्री है वैसा। बचा डेविएशंस। अब ये देखिए डेविएशन बताओ, डेविएशन, डेविएशन कितना हो जाएगा सर, 180 माइनस का 2 इंटू जो है थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, 30 की 60 सर, 60 रखा जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो, चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हो जाएगा सर 120, तो कितना बचा सर ये 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा सर 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये दिया जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन बच्चे तो निकाल लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा सेंस भी होता है कि ये रोटेट किस सेंस में कर रहा है, इसे भी ध्यान दिया जाता है भाई सब, ठीक है। क्या ध्यान दिया जाता है सर, सेंस ऑफ रोटेशंस, थोड़ा सा ये याद रखिएगा, सेंस ऑफ रोटेशन, ये मतलब वो किस तरह रोटेट कर रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन मतलब दो तरह के भाई सब रोटेशन का सेंस होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा ये जानकारी है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन किस सेंस में आया है सर, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो कैसा घूम रहा है सर, घड़ी के उल्टा। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन जो आई है तो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ भी देखिए सर, ये भी कैसे पता चलेगा सर, ये लाइट देखो इधर जानी चाहिए थी, ये इधर गई है सर, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये आया है सर, क्या आया सर, एंटी क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ जो है रोटेशन जो है डेविएशन का कैसा है सर, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक और एक दो सवाल हम लेते हैं, आप यही बताना होगा सर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करिएगा। ये देखिए दो पैरेलल जो है यहाँ पे हमारे पास मिरर है, क्या है सर, दो पैरेलल मिरर है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, देखिए यहाँ पे मैंने 30 डिग्री यहाँ पे लाइट को मतलब जो है एंगल बना रहा है सर, किससे, वो भी किससे, वो भी सर मिरर से एंगल बना रहा है सर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है नेट डेविएशन, फाइंड द
फाइंड द नेट डेविएशन। ठीक है, तो अब ये नेट डेविएशन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक तो लाइट ये गई है टकरा के, फिर वापस इधर भी आएगी, फिर ये भी टकरा के इधर ही जाएगी भाई सब। ठीक है, तो नेट डेविएशन हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए आते ही स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइट जो है किधर किधर जाती है भाई साहब। ये 30 डिग्री पे है, तो बताओ ये वाला कितना आ जाएगा सर? 60 डिग्री है सर। अच्छा सर, अब ये लाइट जो है 60 डिग्री पे इंसिडेंट करा है, तो 60 डिग्री बना के यहाँ से टकरा के इधर वापस भी आ जाएगी सर। हाँ सर 60 डिग्री। ठीक है, तब तक ये मैंने क्या बना लिया सर? नॉर्मल है। फिर लाइट इधर चली गई। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 60। सर कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि दो पैरेलल लाइटें हैं। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री सर। हाँ सर। ठीक है, और ये अभी कहानी है मतलब बंद नहीं हुई है सर। अभी मिरर ऐसे और भी पैरेलल होते थे, ये बहुत बार जाके टकराती, लेकिन अभी हम एक अच्छा यहाँ पर नेट डेविएशन जो लिखे हैं, लेकिन और भी इसमें कहानी बताना चाहिए था। आफ्टर 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन, आफ्टर 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन, कितने टाइम्स रिफ्लेक्शन के लिए जो है हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है सर? 2 टाइम्स का एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आते हैं देखते हैं समझते हैं सर। चलिए आते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं सर। यहाँ पे मतलब एक तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये लाइट इधर चली जानी चाहिए थी, इधर मुड़ गया सर, तो हमें जो है एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ मिला। ये देखो, ये लाइटें जो है मतलब क्या हो, इधर चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये एंगल ऑफ डेविएशन ये करा सर, ये मान लेते हैं डेल्टा 2 करा। ठीक है, अब हमें नेट डेविएशन निकालना है सर। तो नेट डेविएशन निकालने का मतलब क्या कर दे सर? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ दे सर। ठीक है, तो पहले तो डेल्टा 1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? डेल्टा 1। तो डेल्टा 1, तो फिर वही कहानी 180 माइनस का 2 इंटू, अब थीटा की जगह या तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रखें या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रखें। तो मेरे पास दिया ही है सर 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 180 माइनस का 120, तो ये आ जाएगा सर 60। एंगल ऑफ डेविएशन क्या आया सर? 60 है। लेकिन इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखिए कैसा कर रहा है सर? क्लॉक वाइज है। ये कैसा है सर? CW, मतलब क्लॉक वाइज है। हाँ सर अच्छी बात है। यहाँ पे देखे सर, फिर वही बात है सर, एंगल ऑफ जो है डेविएशन दूसरे के लिए 180 माइनस का 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंट रखो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कितना है सर? 60 डिग्री। हाँ सर, तो कितना हो जाएगा सर? ये देखिए 180 माइनस का 120, तो फिर वही आ गया सर 60। लेकिन ये कितना कैसे आया सर रोटेशन इसका? ये ऐसे चल रहा है सर, ये उल्टा ऐसे क्लॉकवाइज, ये कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब आप जो है यहाँ पे वैल्यू इनकी रखने जाएंगे, तो ये देखना होगा सबसे पहले कि दो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आया है। एक तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज और दूसरा वो भी आया 60 डिग्री ही आया है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या हम यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे 60 और यहाँ प्लस लिखा है, क्या 60 रख देंगे? क्या नहीं, यह गलत है सर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो आपको साइन कन्वेंशन ये बताई जाएगी अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, कि किसी एक डायरेक्शन को आपको क्या मानना पड़ेगा? पॉजिटिव मानना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी, आप किसको पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है। अगर इसको नेगेटिव मानोगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि किसको पॉजिटिव मानते हैं, किसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं सर? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव हम एज्यूम कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं सर, ये वाली बात नहीं रख सकते। अब जो नेट डेविएशन जो आएगी हमारी कितनी आएगी सर? डेल्टा 1 क्लॉकवाइज जो है सर प्लस, फिर डेल्टा 2 सर माइनस का 60 रखना पड़ेगा। तो ये सब क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया सर? ये नेट डेविएशन कितना आ गया सर? 0 आ गया सर। अरे बात है समझ में? तो ये रहा सर इसमें प्रॉब्लम्स, मतलब जो है एंगल ऑफ डेविएशन का भी मतलब ये प्रॉब्लम हो गया सब। ठीक है, तो अभी तो मैंने ये क्या करा है कि दो मिरर को हमने पैरेलल रख के नेट डेविएशन निकाला है। एक और इस पे टाइप्स बनते हैं जो पैरेलल ना रख के किसी एंगल पे दोनों मिररों को रखे, वहां भी अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए कि सर हमारे पास जो है कितना उसमें एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वो फाइंड आउट करिए। तो कैसे करेंगे? चलिए क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डायरेक्शंस। चलिए आते हैं सर, उसके बाद पहले तो हम आपसे कुछ नोट्स में हम लिखवाना चाहते हैं। वैसा थोड़ा सा लिख लीजिए कि अगर मेरे पास ये सरफेस है, नोट में दे दे, अगर सरफेस है तो अगर लाइट जो है सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंट करेगी तो जैसे जाएगी वैसे वापस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा अगर होगा इस केस में, ये नोट नंबर 1 है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा सर, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा सर, ये 0। ठीक है, क्योंकि भाई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट नाप मेजर कहाँ से करते हैं, नापते कहाँ से सर, सर नापते कहाँ से है सर, देखिए नापते हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से नापते हैं वैसा वो। तो अब ये धीरे धीरे लाइट जैसे एक बार ऐसे का थोड़ा सा कम करते करते ये यहाँ पे था, लाइट ऐसे आई, धीरे धीरे उसको पास ले गए, तो वो क्या हो गया सर, वो नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल हो गया सर वो मेरे इंसिडेंट ले लाइट। तो जब नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट रे, तब वो नॉर्मल और इंसिडेंट पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया सर, उनके बीच में एंगल 0, तो जैसे जाएगी वैसे वापस चलेगी, मतलब जिस रास्ते से जाएगी वैसे रास्ते से चले जाएगी वैसे लाइटें। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब सरफेस पे लाइटें कैसे गिरे सर, 90 डिग्री पे। तो सर यहाँ पे डेविएशन कितना होगा सर, तो सर देखते हैं डेविएशन का अभी फॉर्मूला जाने हैं सर, 180 माइनस का 2 इंटू यहाँ पे थीटा आप क्या रखेंगे सर, 0, तो कितना आ जाएगा सर 180। देखिए सर डेविएशन कितना हो गया सर 180, लाइट को जिस मतलब जो है इसको चली जानी थी, चली जानी चाहिए था, चली जानी था ऐसे, लेकिन ये यूं मुड़ गया है सर, ये ऐसे मुड़ गया है ऐसे, लाइट ऐसे गई है टकरा के भाई साहब, और डायरेक्ट ऐसे मुड़ गई भाई साहब वो। अरे बात समझ में, मतलब ये जो है क्या हुआ सर, 180 डिग्री का बेंडिंग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है एंगल ऑफ डेविएशन इतना आया सर, ये तो नोट नंबर 1 है सर। नोट नंबर 2 में एक और बातें हम बता दें आप लोगों को। ठीक है कि नोट नंबर, ये तो नोट नंबर 2 यही था कि मतलब जो है एंगल ऑफ डेविएशन जो है 180 हो जाता है, किसके लिए सर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री हो जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आते अब जो हम क्वेश्चन कराने वाले थे उस पर चलते हैं कि अगर अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर लाइट अगर पैरेलल थी तो वहां पर नेट डेविएशन क्या हो गया सर, नेट डेविएशन कितनी हो गई, बताइए कितनी हो गई, कितनी हो गई सर, 0 आ गया सर ये। अच्छा इसमें थोड़ा 0 आए, इसमें थोड़ा फोकस करते हैं। मतलब ये देखो लाइट जो है मतलब इसको इधर जानी चाहिए थी, तो जब दूसरी बार टकराया तो देखो लाइट उधर ही पहुंच गया ना। ठीक है, तो मतलब ये 2 बार ऐसा हुआ, तब हुआ भाई साहब, जिधर जानी चाहिए थी उसकी डायरेक्शन जो है इस यहाँ के बाद, इसलिए जो है नेट डेविएशन एक बार यहाँ मुड़ा एक यहाँ मुड़ा, तो नेट क्या हो गया सर, 0 हो गया। एक बार ऐसे क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, तो दोनों का भाई साहब सम कितना हो गया सर, 0। ठीक है, अभी जो हम करने वाले क्वेश्चंस, अगर हमारे पास मिरर जो दिया रहेगा कुछ एंगल पे, तब क्या करेंगे सर, चलिए आइए वहां पे हम लोग नेट डेविएशन सपोज करते हैं कि 2 मिरर है, ये 2 मिरर कुछ एंगल पे दिया है सर। अब एंगल मैंने मेंशन कर देते हैं 60 डिग्री, क्या मेंशन करा सर, 60 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया। ठीक है, ये देखिए ये मिरर नंबर क्या है सर, ये मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है। ठीक है, अब लाइट देखिए इंसिडेंट कर रही है, थोड़ा सा इसको हम होल्ड कर दें। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब ये लाइट जो है भाई साहब, अब ये लाइट जो दिख रही है ना, एक मिनट जब ले ही रहे हैं अच्छे से बनाए। ला 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 ला। अब अच्छा लग रहा। बन जा, चलिए भैया बन गया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको, चल बेटा तुम दूसरे पीले कलर हो जाए। चलिए ये हमारा मिरर रहा, थोड़ा इसको हम पॉलिश कर दे तभी तो मिरर पता चलेगा। अब इनके बीच में एंगल कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया है सर। अच्छा ये मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है। अब क्या होता है सर, ये देखिए लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है हरी कलर की फर्स्ट मिरर पे। आइए थोड़ा खास बात देखिए कि ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है ना मिरर नंबर 2 के पैरेलल है। ठीक है, तो अब मतलब क्या है सर, क्वेश्चन मैं यहाँ पे डायग्राम में बना देता हूँ, मतलब जो है इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, पढ़ जा बच्चा। मतलब क्या है, इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू
मिरर टू ऑन मिरर वन। ठीक है, तो ये एक लाइट है मिरर नंबर 2 के पैरेलल जो है किस पे गिर रही है सर, पहले वाली मिरर पे इंसिडेंट कर रही है। देन फाइंड, पहले तो इसका, इसमें दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन ये है कि इस वाले मिरर पे लाइट टकराएगी कि नहीं टकराएगी ये बतानी है। फिर जो टकराएगी तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरा मतलब डायग्राम बनाना है भाई सब। ये भी लिख लेते हैं, फाइंड मतलब ऐसे लिखिए, फाइंड मत करिए, ड्रा, अरे ये ड्रा रे डायग्राम एंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन एंड फाइंड द नेट डेविएशन। चलिए, तो आपको मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है सर कि मेरे पास ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो अब ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है उस पर फोकस करो। अभी सरफेस पे एक हम क्या पहले ड्रॉ कर रहे हैं सर, परपेंडिकुलर, तभी तो हम लोग ये पता कर पाएंगे कि मतलब उस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है, तो वो कितना वहां से बेंडिंग होगी भाई सब। चलिए आते हैं बनाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है भाई सब, ये देखिए नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल मैंने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया जाए, नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों जो ये M2 पैरेलल के ये लाइट मतलब जो है पैरेलल है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाले में एंगल अरे अरे ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। सर ये नॉर्मल है, मतलब 60 डिग्री नॉर्मल है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे माना जाएगा क्या सर, ये तो कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री पे इस नॉर्मल से अगर इंसिडेंट कर रहा है, तो अब ये हरी वाली लाइटें जो है यहाँ टकराएगी यहाँ से जो है, तो कितना एंगल बना के टकराएगी सर, ये भी 30 डिग्री बना के टकराएगी सर। लीजिए, ये टकरावा दिया मैंने। फिर क्या करना है सर, फिर इस सरफेस के एक और मैंने नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, लीजिए। तो अब रही बात कि सर ये एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, कुछ नहीं करना है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री। अगर ये 60 तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देख लो यहाँ पे। तो अगर 60 ये 60 तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 60। तो अगर ये 60 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये नॉर्मल जो है ये है, ये अब इसकी इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा भाई, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो देखो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बना के ऐसे लाइट, अरे रे ये 30 डिग्री बना के लाइटें ऐसे निकल जाएंगे वैसे भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका जो है पहला काम सर आ गया सर कि मैंने कैसे डायग्राम बनाया वो आगे भाई साहब। उसके बाद जो नेट डेविएशन की बातें करते हैं, तो एक बार यहाँ पे डेविएशन होगा डेल्टा 1, एक बार यहाँ पे डेविएशन होगा डेल्टा 2, ठीक है। तो देखते हैं डेविएशन की बातें करते हैं। तो अब ये लाइट देखो इधर ऐसी चली जाएगी, जानी चाहिए थी इसके लिए, यहाँ पे लाइटें इधर चली जानी चाहिए थी, ठीक है। तो देखते हैं कितना कितना एंगल बनता है। तो यहाँ पे डेविएशन देखो, लाइट इधर चली जाई थी, अभी देखो लाइट इधर बेंड हो गया ना, ये डेल्टा 1 यहाँ पे ले लेते हैं सर, लाइट इधर चली जानी चाहिए थी, ये इधर बन गया सर ये डेल्टा 2, ठीक है। तो अब डेल्टा 1 देखो कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा सर 180 माइनस का 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है सर 30 डिग्री, ले लो भैया मरो। तो ये हो जाएगा सर 180 माइनस का 60, तो कितना हो जाएगा सर ये 120। सेंस बता दीजिए, सेंस बता दीजिए सर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह डेल्टा 2 के बारे में बातें करते हैं सर, वही 180 माइनस का 2 इंटू, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे भी कितना दिया है सर 30 डिग्री दिया है सर, कितना आ जाएगा सर यहाँ पे फिर से वापस 120, तो एंटी क्लॉकवाइज ये आ गया। नेट डेविएशन अब देखना है सर ये। तो अब देखो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है सर, सेम है, तो इसमें जोड़ने होने की जो हमें तकलीफ नहीं है, डायरेक्ट जोड़ो भाई साहब, ठीक है। और इसको प्लस मानोगे तो दोनों प्लस प्लस में जुड़ना ही है, सिंपल। नेट डेविएशन जो आ जाएगा सर 120 और 120 कितना हो जाएगा सर, ये 240 डिग्री आ जाएगा नेट डेविएशन। ये रहा सर इसमें, ठीक है सर। इस तरह का हम जो है डायग्राम हम ड्रा करते हैं। पहली बात यहाँ पे डायग्राम कैसे ड्रा किया करें हैं वो आपको जो है 10th लेवल पे आनी चाहिए। और जो नेट डेविएशन मैंने बनाया है इसके लिए आपको मतलब कैसे करा जाता है मैं अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आ रही बात समझ में, एक और दे देते हैं होमवर्क में, वो आप कर लीजिएगा। ये लीजिए, अब इसमें मरते रहिएगा आप। यहाँ पे मैंने 45 डिग्री दे दिया है,
ये लाइट वही फिर से वही मतलब ये क्वेश्चन है, आप करते रहिएगा, ठीक है। एंगल ऑफ जो है मतलब इंसिडेंट, एंगल ऑफ जो है डेविएशन सब निकालते रहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं ना सर, आज हम लोग पढ़ेंगे सर कुछ अलग टॉपिक, मतलब जो है अगला जो है इसका आगे बढ़ाते हैं सर। अब हमारा जो है मिरर, हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बताना है आपको भाई साहब। आज के प्लेन मिरर मतलब हम बताना शुरू करेंगे। तो सर मिरर है तो मिरर में हमारा क्या बनेगा सर, इमेज बनेगा। तो इमेज किस चीज़ का बनता है सर, ऑब्जेक्ट का बनता है सर। तो वही चीज़ें हम आज बताने जाएंगे आज, कि हमारे पास जो है इमेज किसे बोलते हैं सर, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं सर, ये बातें हम लोग करेंगे भाई साहब, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं सर ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि सर व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो देखो ऑब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स की भाषा में क्या होती है, लाइट की जब इस चैप्टर में होती क्या है कि जब इंसिडेंट रे, जब ये इंसिडेंट रे आपस में जहां पे मीट करती है या इंटरसेक्ट करती हैं, वही हमारा क्या बनता है सर, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये बातें लिख लिया जाएगा सर। ऑब्जेक्ट क्या बना सर, व्हेन इंसिडेंट इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे intersect intersect each other at any point, then intersecting point is known as object. Then intersecting point is known as ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां पे लाइटें आपस में जब आती हैं, आप जब लाइटें इंसिडेंट रे काटती हैं, देखो ये मैंने इंसिडेंट रे को मैंने कटाया है सर ये, ठीक है। जब लाइटें इंसिडेंट रे को कहाँ पे काटेंगे, जहां पे काटेंगे वहीं हमारा क्या बनेगा सर, ऑब्जेक्ट बनेगा सर ये, ठीक है। अरे बात समझ में। तो अब रही बात, इसमें दो केस बनते हैं सर, कि जब लाइटें जो है जब इंसिडेंट रे या तो बिल्कुल सच में काटे, या तो वर्चुअल तरीके से काटे, झूठ मूठ का काटे, या प्रतीत हो, सीम हो कि वो काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तब अगर वो असलियत में काटेंगे, सच में काटेंगे जहां पे लाइटें, तो वहां पे वो हमारे जो है रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगा भाई साहब। अगर वो लगेगा, आभास होगा कि वो काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उस जगह पे जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सर, वहां जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने बता देता हूँ अभी कि सर ये जो है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में एक आएगा सर रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा आ जाएगा आपके यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सर कैसे मतलब ये बनते हैं। अब ये मतलब लाइट अगर ये मान लो कि सपोज करो ये प्लेन मिरर है, अभी लाइट इस पे देखो, ऐसे मैंने इंसिडेंट करा है, ऐसे ये लाइट ऐसे गया, ये लाइट ऐसे गई है, तो बताओ ये कौन से लाइटें जा रही हैं, कट आपस में कट करी है सर, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है ना, वो पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे सर, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन इंसिडेंट मतलब रे इंटरसेक्टिंग रियल तरीके से भाई साहब, वो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा क्या बना जाएगा भाई साहब, वो रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब इंटरसेक्टिंग जो हो रहा है इंसिडेंट रे का, वो रियल तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे देखो भाई वर्चुअल तरीके से कैसे होगा, देखिए। अब ये लाइटें देखो इधर से कहीं से आ रहे हैं सब, तो ये कहीं कभी कभी जीवन में काट सकती है क्या, देखो ये तो पीछे जाओ एकदम फैलती जा रही है सब, ये पीछे जाओगे तो फैलती जा रही है भाई साहब। अब ये आ रही है लाइटें, तो अब ये जो है बीच में मिरर पड़ गया है भाई साहब। तो हमें ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब हमारा क्या हो भाई साहब, इंसिडेंट रे आपस में काटे। तो ये इसको थोड़ा सा पीछे मिलाओगे, तो इसको जो पीछे मिलाया जाता है तो लगेगा कि यहाँ पे ये काटता हुआ प्रतीत होता है भाई साहब, ठीक है। सीम टू बी इंटरसेक्ट, सीम टू बी इंटरसेक्ट। यहाँ पे लाइटें जो है लग रहा है कि कट कर रही है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई साहब उसे बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसे बोलते हैं सर रियल ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में, कब रियल ऑब्जेक्ट कब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, ये बातें समझ में आ गई।
पहली बात तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इंसिडेंट रे जहां काटेंगे वहां हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। दो तरीके से उनका जो है काटना हो सकता है, एक तो रियल तरीके से, एक वर्चुअल तरीके से। वर्चुअल तरीके से कैसे काटती है, वो लगेगा कि काटता हुआ, मतलब नजर आएगा, सीम होगा भाई साहब, वो ऐसे में वास्तव में काटेंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा। नेक्स्ट आते हैं सर इमेज के बारे में बातें याद करते हैं। इमेज के बारे में बातें करते हैं। किसके बारे में बातें करते हैं, इमेज के बारे में बातें करते हैं। कितना टाइम हो गया, 40 मिनट। चलिए इमेज बस इमेज के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर लिया जाएगा। इमेज के बारे में बातें करते हैं। तो इमेज क्या होता है सर, इमेज कैसे बनता है, तो मैं बता देता हूं। जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे अभी वहां पे चलेगी लेंस में, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जहां पे काटेंगी वहीं हमारा क्या बनेगा सर, इमेज मतलब बनेगा। मैं लिख देता हूं सर, व्हेन व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे लिख देते हैं रिफ्रैक्टेड रे भी, रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट each other। ठीक है, एंड that intersecting point, that intersecting point known as image। ठीक है, मतलब जब लाइटें टकरा के आप वापस में जहां काटती हैं, जब लाइटें टकरा के वापस जहां काटती हैं और या तो रिफ्लेक्ट होके जहां काटती हैं, वहीं हमारा क्या बनता है सर, ये क्या बनती है सर, इमेज बनता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी लाइटें जब काटती हैं तो दो तरीके से काट सकते हैं भाई सब, एक तो वर्चुअल तरीके से, एक रियल तरीके से। जब रियल तरीके से जब लाइटें काटेंगे तो उसे हम वहां पे जो इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा, और जब वर्चुअल तरीके से काटेंगे तो वहां हमारा क्या बनेगा सर, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये भी बातें देख लेते हैं सर, रियल, यहाँ पे देख लेते हैं सर रियल इमेज, रियल इमेज। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे सर, ये वर्चुअल वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब रियल इमेज में होता क्या है वैसा ये कि ये देखिए, मैंने ये प्लेन मिरर का ही एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये लाइटें जो है मान लेते हैं सपोज, ये देखिए यहाँ से लाइटें ऐसे गई हैं। पहली बात तो ये लाइटें मतलब जो कट कर रही हैं, तो आने वाले लाइटें कट कर रही हैं, इंसिडेंट रे कट सच में कट रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ सर, ये देखो नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है सर, ये क्या है सर, नॉर्मल है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जितना एंगल बना है उतना एंगल बना के इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात बोले। फिर ये देखो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल जितना बनाएगा उतना एंगल बना के इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों लाइटें इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा देखो इधर, अब ये धीरे धीरे ले जाओगे उधर फैलती जा रही हैं। क्या होती जा रही है सर, ये फैलती जा रही है। वो कभी वो जीवन में कट नहीं कर सकती हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा पीछे लेके आओ, लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे लेके आओ। तो ये पीछे लेके आओगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा सर, ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि यहाँ पे मतलब इनको थोड़ा सा पीछे लेके जाए तो यहाँ पे लग रहा है कि सर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ सचमुच कट कर रही हैं कि मतलब आभास हो रहा है सर, ये तो आभास हो रहा है सर, ये तो आभास हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये आभास हो रहा है सर। ठीक है, तो बताओ सच में कट रही है कि आभास हो रहा है सर, आभास हो रहा है सर। तो ये बिल्कुल मतलब ये जो लाइट कट कर रही है इंसिडेंट ही रे कट कर रही हैं, लेकिन ये सच में नहीं कट कर रही है सर, ये वर्चुअल हो रहा है वैसे, वो ऐसा लग रहा है कि काट रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा सर वर्चुअल इमेज बनेगा सर। क्या बना सर, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो याद रखिएगा सर, ये तो वर्चुअल इमेज कैसे बनता है वैसे, उसी तरह जो यहाँ पे आते हैं, रियल का जगह पे वर्चुअल बना दिया था मैंने। यहाँ पे लाइटें देखो आ रही है सर, बताओ ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है कि इंसिडेंट रे है सर, सर इंसिडेंट रे है। चलिए आइए थोड़ा सा, ये मेरा सर ये नॉर्मली ये है, इस वाले नॉर्मली है। तो बताओ यहाँ पे जो एंगल जितना बन रहा है उतना एंगल बना के इधर निकल लेगा कि नहीं निकल लेगा, हाँ सर। फिर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उतना एंगल बना के यहाँ निकल लेगा नहीं निकलेगा सर। तो देखो, तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे इधर थोड़ा सा लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो है इधर इंसिडेंट रे पीछे ले जाओगे तो ये कभी काटेंगे नहीं, थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे काटने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा क्या बना है सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है। अब ये लाइटें, ये टकराने वाली लाइटें यहाँ पे बन रही है सर, ये
यहाँ पे आके कट कर रही है, तो बताओ ये सच में काट रही है कि वर्चुअल तरीके से काट रही है? सर सच में काट रही है, तो यहाँ पे क्या बना सर? ये रियल इमेज बना सर। ये क्या बना सर? रियल इमेज बना। ये रहा सर वर्चुअल इमेज की कहानी और रियल इमेज की कहानी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखो। अब ये रियल इमेज जो बना है ना, उसको तुम चाहोगे किसी हम स्क्रीन पे ले लें या पा लें तो नहीं बन पाएगा वैसा वो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये टकरा के जो लाइटें आ रही है यहाँ पे कट कर रही है, तो इसे तुम स्क्रीन पे क्या कर सकते हो? ऑब्टेन कर सकते हो। तो यही डिफरेंस भी होता है कि रियल ऑब्जेक्ट को या सॉरी रियल इमेज को किसी स्क्रीन पे हम बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, वर्चुअल इमेज को किसी स्क्रीन पे बना नहीं सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस भी है सर। ये मतलब ये रियल इमेज दिख रहा है, इट कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, लेकिन ये सर ये बताइए, इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे हम लोग ले नहीं सकते वैसा वो। बात समझ में आई? तो ये रहा सर इमेज कैसे बनता है सर, ऑब्जेक्ट कैसे बनता रहा। तो अगला जो है इसके आगे थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करके आएगा। अब जो है क्लासेस हमारी नेक्स्ट रहेगी सर, दूसरे क्लासेस नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें हम लोग जो है ये देखेंगे कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, किस तरह का इमेज बनता है। ठीक है, वो हम सारी बातें हम लोग देखेंगे सर। ये ठीक है, रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है। तो अभी तो ये हम लोग जो किए हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए क्या करिए भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है।